पता है ज़िंदगी ना बिल्कुल भी आसान नहीं होती कहीं पे भी। लेकिन लोगों को लगता है कि बाहर चले जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं सुबह उठते के साथ फ़्रेश होती हूँ, बच्चे को फ़्रेश कराती हूँ और उसके बाद आज आप लोगों से अपनी रूटीन शेयर करूँगी कि छुट्टियों में क्या रूटीन रही है मेरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। देखें जी कैसा सुहाना मौसम हो रहा है हमारी तरफ, लेकिन हवा बहुत चल रही है। ये मेरी विंडो से लेफ़्ट साइड पे है, ये राइट साइड पे है। खैर ये सारी बातें छोड़े, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें जिस किसी ने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मेरा सबसे पहले सुबह काम होता है फ़्रेश होकर नाश्ता वाश्ता करके बेड बना लेना अपना। ये क्विल्ट है, ये फ़िलहाल मैंने रफ़ से रखी है, लेकिन इसको इस तरह नहीं रखती हूँ। वो बेटे को मैंने बिठाया कि वो ये कर ले, उसको मैंने थोड़ी देर, बेटे पीछे हो थोड़े से, लैपटॉप लगा के दिया कि वो थोड़ा देखे। मैं इतनी देर में सारा घर क्लीन करना है। देख रहे हैं आप, अभी मैंने बेडशीट चेंज की है। इसको फ़िलहाल मैं, ये कमरा है इसमें फेंकूँगी। ये सारे धुलने वाले कपड़े रखे हुए हैं, अभी मशीन भी चलाएँगे। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आज हम खाने में क्या क्या बना रहे हैं। जी हमारा मेन्यू ये कीमा एंड मटर, इसमें थोड़ा सा चिकन डाला हुआ है अपने बेटों के लिए। उसके बाद हम बना रहे हैं समोसे की तैयारी। ये मेरे बेटे की फरमाइश पे स्पेशली बन रहे हैं। उसने समोसा नहीं खाना होता, लेकिन उसके ऊपर की जो होती है ना पापड़ी, वो बहुत शौक से खाता है। तो फिर जारी बात है वो खाली वो बना देते तब भी नहीं खानी थी, जैसे वो बनते हैं ना क्या कहते हैं उसको, नमक पारे, तो वो भी नहीं उसने खाने थे। इसलिए हमें ये पूरा फिर बनाना पड़ेगा, हम खुद भी खा लेंगे। मैं वैसे चिकनाई अवॉइड करती हूँ अपनी हेल्थ की वजह से, बड़ी कॉन्शियस हूँ मैं। और मेरी हेल्प करा रहे हैं ये, छुट्टी में मेरी बहुत हेल्प कराते हैं ये। ऐसा जो है ना वो शौहर मिलना भी एक नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। इसके अलावा हमने बना के रखी हैं ये ढेर सारी टिक्कियाँ आज दोनों हस्बैंड वाइफ ने। मैंने सिर्फ 7 बनवाई हैं, मेरी बहुत हेल्प कराते हैं मेरे हस्बैंड साहब। और ये सारा कचरा नज़र आ रहा है आपको, ये थैला भर के रखा हुआ हमने, ये सारा जाना है, साफ़ सफाई करनी है और इसके बाद कोई और काम होंगे। अभी मैंने सबसे पहले ये सिटिंग एरिया सेट किया है, यहाँ से झाड़ू वाड़ू कर लिया है। फिर ये वाला है एरिया, इसको सेट किया है। और अभी मैं इसके बाद जो है वो इस वाले रूम को साफ़ किया है, ये स्टोर रूम है। और अभी ये सारा बेड शेड बना के भी यहाँ से झाड़ू वाड़ू लगा के, तो उसके बाद फिर एंड पे आएगी मोपिंग की बारी। और क्या कहते हैं उसको, वॉशरूम की डीप क्लीनिंग है। वैसे तो क्लीनिंग होती रहती है दूसरे तीसरे दिन, लेकिन डीप क्लीनिंग, दीवारें शिवारें हर चीज़, बाथ टब हर चीज़ साफ़ होगी उसमें। तो ये छुट्टियों में इतनी ज़्यादा बिजी रूटीन हो गई है। लेकिन यह है कि छुट्टियों में सुकून भी, आप सुकून से उठते हैं 10 11 बजे 12 बजे। बेटा भी मेरा आराम से उठता है। फिर रात को भी बंदा लेट नाइट सो जाता है। जब स्कूल की रूटीन थी सुबह भाग भाग के 6 बजे उठो, फिर मैं दिन में भी नहीं लेटती हूँ। ऐसा होता है ना कि बच्चे चले जाते हैं तो माएँ सो जाती है, मुझे नींद ही नहीं आती। मुझे पता नहीं क्या है अल्लाह, मेरा बेटा स्कूल में मुझे फिक्र से ही नहीं नींद आती है। जब वो घर आ जाता है उसको खिला पिला के, कभी उसने सोना हो तो उसके साथ लेट जाती हूँ कमर सीधी करने के लिए, लेकिन नहीं लेटती। फिर रात को ही एकदम आराम से लेटते हैं, 8:30 9 बजे सो जाते हैं हम लोग। लेकिन अब छुट्टियां हुई थी तो इतनी लेजी रूटीन हो गई। अब सोच रही हूँ कि ट्यूसडे से जाना तो कैसे मैनेज हो। मतलब मेरे लिए तो इजी है, लेकिन बच्चा है ना, छोटा है, सारे बच्चे इरिटेट होते हैं। मुझे लगता है सारी माओं के बच्चे इरिटेट होते होंगे। तो आज बहुत सारे काम है मेरे, शामी कबाब ख़त्म हुए थे। मैं अक्सर क्या करती हूँ कि उनको फ्रीज़ करके रख देती हूँ। फिर कभी ऐसा होता है ना कोई सालन को दिल नहीं कर रहा आपका, या बिरयानी वगैरह, तो उसके साथ बना लेते हैं, अच्छा लगता है, मज़ेदार। तो मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ इस तरह की चीज़ें। और अब हस्बैंड भी घर हैं क्योंकि आज संडे है और 6 जनवरी को पूरे यूरोप में छुट्टी होती है। तो 2 छुट्टियाँ उनकी, तो खाना भी ऑब्वियस है, मेन्यू भी कुछ ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए हमने आज मटर कीमा बनाया, साथ समोसे बन रहे हैं, रायता वगैरह हर चीज़ होगी। प्रोग्राम बिरयानी का था, लेकिन बिरयानी जो है वो हमने कैंसिल कर दी है। वो सारा किचन से फारिग होकर मैंने उनके साथ करवाया है, उन्होंने मेरे साथ करवाया है सारे काम किचन के करके। अब सिर्फ समोसों की बाइंडिंग करनी है, वो मैंने कहा मैं झाड़ू वाड़ू लगा लूँ, फिर हस्बैंड वाइफ मिलकर कर लेंगे। मेरी माशाल्लाह वो बहुत हेल्प कराते हैं किचन में। और सिर्फ मेरे हस्बैंड ही नहीं, मेरे पूरे ससुराल में लड़के माशाल्लाह बहुत काम करते हैं। लड़के बड़े अच्छे हैं, ये नहीं कि लड़कियाँ अच्छी नहीं हैं, लेकिन हेल्प कराते हैं। मेरे ससुर साहब को माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग आती है, मेरे देवर को बहुत अच्छी कुकिंग आती है। मेरे जो हैं वो ताया ससुर हैं, उनके बेटे, बल्कि चचा ससुर हैं, उनको कुकिंग मतलब सब लड़कों को ना ऑलमोस्ट आती है। ये नहीं है कि लड़के हैं तो क्यों करें, ये वाला नखरेबाजी नहीं है। ये वाले जो होता है ना कि लड़कियां ही करेंगी, लड़के क्यों करें, सब कर लेते हैं। और मुझे लगता है ये अच्छी बात है। मेरा बेटा खुद मेरे साथ काम कर लेता है किचन में। छोटा है अभी 4 साल का, लेकिन वो जब मैं रोटी बनाती तो उसका छोटा सा बेलन है, वो लेके आता है, वो खुद बनवाता है मेरे साथ।
खैर जी, सफाई वगैरह हो गई थी। यहाँ पे जो है वो समोसे भी हमारे बन के तैयार हो गए थे और खाना शाना भी तैयार हो गया था। रूटीन जो है ना वो छुट्टियों में यही रही है, 10-11 बजे उठना, उसके बाद नाश्ता वाश्ता करके साथ ही जो है ना वो सफाइयाँ शुरू और हर काम शुरू, और बच्चे को नहलाना धुलाना, सारे काम जो है ना रूटीन मतलब थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि एक सुबह का उठना जो है ना वो कुछ और बात होती है कि आप जो है ना वो जब बच्चा स्कूल जाता है ना तब हम 8-8:30 बजे लेट जाते हैं। मेरे हस्बैंड तो 8 बजे सो जाते हैं, मैं और मेरा बेटा 8:30 बजे लेटते हैं। तो ये हम खाना शाना खा रहे थे यहाँ पे। ये हम खाना भी हमारा शाम का जो है ना वो हम हद 5:30 से 6 बजे तक खा लेते हैं हर हाल में। कभी कभार 4:30 भी खा लेते हैं, उसके बाद कोई चीज़ नहीं खाते, उसके बाद 8 बजे हम लेट जाते हैं। बच्चा है छोटा, वो कोई चीज़ मांगे तो कोई फ्रूट वगैरह दे दिया, तो इस तरह नहीं कि कोई हैवी चीज़ दी सोते वक्त। नहीं, खुद खाते हैं ना मेरे हस्बैंड ना मेरा बेटा। तो एक रूटीन सेट की हुई है अपनी, मतलब ये जो मैं अपनी लाइफ की रूटीन बता रही हूँ कि किस तरह से जो है ना वो मैनेज करती हूँ बच्चे के साथ, बाकी सारा बाहर का भी देख। खाना शाना खाकर जी हम आए थे ग्रॉसरी करने। ये 2 डेका मार्केट है जो कि संडे को भी ओपन होती है यहाँ पे। पहले वरना संडे को हर चीज़ बंद होती थी, लेकिन ये न्यू मार्केट ओपन हुई है तो ये संडे को भी बंद होती है। तो मुझे इसकी ये चीज़ अच्छी लगती है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हलाल मिल जाती हैं। जैसे आपने बर्गर बन लेने हो ना, बच्चे खाते हैं, तो वो बहुत सारी जो है ना वो कंपनीज़ के हैं जो यहाँ पे हलाल मिल जाते हैं। उससे मैं क्या करती हूँ कि ऐप से भी वेरीफाई कर लेती हूँ और इंग्रेडिएंट्स भी लाजमन देखती हूँ। ये सारे बेकरी आइटम्स जो है ना इनमें से भी बहुत ज़्यादा हलाल ही होते हैं मोस्टली, लेकिन फिर भी आप लोग चेक ज़रूर कर लिया करें, मेरे कहने पे लेने ना पहुंच जाइएगा। यहाँ पे देखें जी, ये चाहिए था मुझे बटर, और ये बटर मैं आपको बता रही हूँ कि ये गाय के दूध का है बटर, तो मतलब ठीक है। मैंने पहले चेक किया था, ये जो साथ वाला रखा हुआ है ना ब्लू कलर वाला जो 3 यूरो 49 सेंट का, पहले मैंने वो लिया था कॉर्नर मार्केट से। दिखाया तो आपने इसको भी हलाल था, लेकिन इंग्रेडिएंट्स इनके ऊपर नहीं लिखे होते, तो मुझे थोड़ा डाउट था कि बटर बनाते वक्त फैटी एसिड्स कुछ डलते हैं, तो कुछ ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो है ना चर्बी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है पिक की। तो मुझे ये था कि कहीं वो ना इसके अंदर हो, तो लेकिन फिर मैंने जो है ना इस बार ये नहीं लिया। हालांकि ऐप इसको हलाल ही शो कर रहा था, लेकिन मैं एक बार इंग्रेडिएंट्स भी लाजमन चेक करती हूँ। तो मैंने फिर ये जो डेको का जिसके ऊपर गायें बनी हुई है ना, ये देखा, इस पर लिखा हुआ था कि ये प्योर लाटे से बना है, दूध से बना हुआ है, और सारा इस पर लिखी हुई थी चीज़ें। तो फिर मैंने कहा कि चलो ये ले लेते हैं। एटलीस्ट मुझे जिस चीज़ में डाउट होना वो मैं कभी भी नहीं खरीदती, तो आप लोग भी ना ख़रीदा करें। खैर जी, ग्रॉसरी का काम हो गया, तो फिर हम घर आ गए शाम को। फिर थोड़ा सा बाहर निकले कि चलो एक राउंड लगाते हैं खाना शाना खा के शाम का। तो खैर हम गए थे ग्रॉसरी करने के लिए, लेकिन दोबारा वापस आए तो सोचा कि एक राउंड लगाते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है बाहर। तो खैर यही रूटीन है। रूटीन जो है ना वो यहाँ पे आके, जो हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में हमें फिर भी शायद थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, बहुत सारे हेल्पिंग हैंड मिल जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपने हर चीज़ करनी है। थोड़ा छुट्टियों में रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, अदरवाइज़ जो माएँ मेरे से बहुत ज़्यादा जो है वो फीमेल एग्री करेंगी कि यहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। बच्चों को सुबह सुबह स्कूल भेजना, उसके बाद आपने ग्रॉसरी करनी, उसके बाद घर को देखना, फिर खाना भी बनाना है, और जब तक आप सारी चीज़ों से फ्री होते हैं बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। जब बच्चे स्कूल से आते हैं उनको खाना शाना बना कर देना, फिर हस्बैंड का टाइम हो जाता है, हस्बैंड से फारिग होते हैं, तो फिर आपको जो शाम में ना मगरिब के बाद मुझे लगता है सब लेडीज़ को कोई घंटा 2 मिलता है, वही सिर्फ अपने लिए टाइम होता है, जो कहते हैं ना मी टाइम। तो मैंने इस बीच में सिर्फ बहुत सारी चीज़ें शूट नहीं की। जैसे मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैंने वो चीज़ भी शूट नहीं की हुई है, ना ही मैंने रात का सोने का जो है वो शूट किया कि हम कितने बजे लेट जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जो है ना वो रात को हद 8:30 बजे लेट जाती हूँ, एक्सेप्ट वीकेंड को निकाल दे, क्योंकि वीकेंड पे लेट हो जाते हैं हम लोग के, छुट्टी है, पता है सुबह आराम से भी उठ जाएंगे तो कोई बात नहीं, बेटा भी लेट उठ जाएगा। लेकिन मैं 8:30 बजे उसे लिटा देती हूँ, 9:30 बजे तक वो सो भी जाता है। बाज़ का तो 9 बजे भी सो जाता है कि सुबह फिर उसने उठना होता है, 7 बजे स्कूल जाना होता है, 8 बजे स्कूल, 8:15 पे स्कूल लगता है। तो ये सारी रूटीन है, इसको मैनेज करना जो है ना वो मुझे लगता है कि रूटीन को मैनेज करना माँ के हाथ में होता है। जिस तरह माँ बच्चे को आदत डालती ना उसी तरह डल जाती है। छोटे बच्चों का नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनका अपना एक स्लीप पैटर्न होता है, लेकिन बड़े बच्चों का कहा जा सकता है। ये वीडियो मैं आज एडिट कर रही हूँ। कल स्कूल लग चुके थे, ट्यूसडे को 7 तारीख को यहाँ पे स्कूल खुल गए थे। वापसी पे हमने यहाँ से लीजिए अपने लिए कॉफ़ी, और उसके बाद हम आ गए घर, सो गए, आराम किया, और बस दैट्स इट। ये पूरे दिन की रूटीन है, इसमें सारा कुछ मैनेज करना है, सफाई, ग्रॉसरी, बच्चा लाना ले जाना, हर चीज़। छुट्टियाँ थी तो रूटीन कुछ और थी, लेकिन अब स्कूल जा रहा है तो अब रूटीन उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। खैर जी, होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग फेसबुक से ये वीडियो देख रहे हैं, पेज को फॉलो करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें मैंने कुछ ये चीज़ें भी बताई हैं कि आपको हलाल हराम जो चीज़ें हैं ना वो मोस्टली दो डेका मार्केट से बहुत सारी चीज़ें आपको हलाल मिल जाती हैं, लेकिन ऐप से वेरीफाई किया करें और इंग्रेडिएंट्स लाजमन देखा करें। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह हाफिज़।